तो देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। फिर हमें बी सी कितना दे रखा है, बी सी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमिन इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी इज 24 सेंटीमीटर, बी सी इज 7 सेंटीमीटर, डिटरमिन साइन ए एंड कॉस ए, और सेकंड पार्ट में साइन सी कॉस सी हमें फाइंड आउट करना है। ये है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो अब आपको क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। देखो जब तक ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें पता नहीं होंगी तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। और क्योंकि साइन और कोस दोनों में हाइपोटेन्यूज आता है, ठीक है, रेशियो में हाइपोटेन्यूज आता है, तो हाइपोटेन्यूज हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम वी हैव, क्या आएगा हमारे पास, अप्लाई करो जरा पाइथागोरस थ्योरम, क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा बेटा, AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। AC हमने फाइंड आउट करना है, तो ये AC स्क्वायर ही रहेगा। AB स्क्वायर, तो AB हमारे पास दे रखा है, इट इज 24, तो ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर, इट इज 24 होल स्क्वायर। और BC जो है हमारे पास दे रखा है 7, तो ये 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 24 का स्क्वायर 576 और 7 का होल स्क्वायर 49, और ऐड हो गया कितना बनेगा ये 625, ओके। तो अब हमारे पास AC स्क्वायर आ गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625। नाउ AC is square root of, हाँ, रूट 625, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 625, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। हाँ, अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू फाइंड साइन ए। नो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन साइन ए जो है हमारे पास, इट इज, अब साइन ए रेफरेंस एंगल ए है, देखो ये वाला एंगल है रेफरेंस एंगल ए, तो we have side opposite to angle A divide by hypotenuse, ठीक है, hypotenuse, हाँ बेटा, सपोज जैसे आपने एंगल ए जो है वो बी के एकदम साइड में लिया, मतलब बी की लाइन में लिया, हाँ बेटा, अगर सपोज हम ए की जगह सी लेते और सी की जगह ए लेते तो, हाँ तो भी बेटा, तो ए अगर ऊपर होता तो साइड ऑपोजिट, क्वेश्चन गलत नहीं हो जाता, तो साइड, हाँ बेटा, अगर यहाँ लेते ना तो हमारे पास साइड ऑपोजिट ए भी आ जाती, ठीक है। नहीं, अगर सी यहाँ पे लेते ना तो, हाँ बेटा, क्या, सी की जगह ए लेते और ए की जगह सी होता तो, हाँ, तो इस यहाँ पे इसके रेफरेंस में लिखते ना हम, इसके रेफरेंस में लिखते हैं फिर, तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा बेटा, है ना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहले इसको एक बार देख लो, फिर वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्लियर करता हूँ ना, ठीक है। सबसे पहले तो साइड ऑफ, जैसे अभी इस रेफरेंस में लिया है वो भी करके देखते हैं, जब करके देखेंगे तभी आएगा बेटा ना, तभी क्लियर होगा आपको। पहले ये मैं करवा देता हूँ, फिर वो भी करते हैं। तो साइड ऑपोजिट टू एंगल ए कितना आ जाएगा, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए कौन सी आएगी, BC आएगी ना हमारे पास यहाँ पे, BC, हाँ, तब भी बेटा BC बनेगी। देखो यहाँ पे, देखो अभी क्लियर करता हूँ, यहाँ पे एंगल A करके देख लो, यहाँ पे एंगल A करके देख लो, यहाँ पे एंगल C करके देख लो,
ठीक, हाँ BC बनेगी। अब देखो एंगल, हाँ देखो अब एंगल एक, हाँ देखो नहीं नहीं देखो यहाँ देखो चारों, यहाँ देखो एंगल ए के ऑपोजिट कौन सी साइड बन रही है अब? BC। हाँ BC, तो BC लिखी है अपने साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, और हाइपोटेन्यूज फिर से AC बन रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। अगर यहाँ A लिख लेते हो तो ऑपोजिट BC रहेगा, एडजेसेंट AC AB रहेगा। नहीं कहीं सर, वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी। वैल्यू कैसे चेंज होगी बेटा? BC तो देखो BC तो 24 ही है, BC तो 7 ही है हमारे पास, तो BC 7 ही रहेगा, BC 7 ही है ना, चाहे कहीं भी लिख लो उसको, BC 7 ही रहेगा बेटा। देखो 7 अपॉन AC, और AC कितना है 25, देखो ठीक है। अब मैं अब इसके हिसाब से लिखा ना, अब अगर मैं यहाँ पे A कर लूँ, अगर यहाँ पे A कर दूँ और यहाँ पे C कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे C कर दूँ, तब भी देखो साइड ऑपोजिट BC रही और BC 7 ही होगा, होगा ना बेटा? अगर आप मतलब हाँ, yes sir। सेम ही रहेगा ना, क्योंकि A की जगह C चला जा रहा है, तो साइड्स भी तो उसी के रेफरेंस में चेंज हो रही है, ठीक है ना। C चला जाएगा तो BC ये बन जाएगी, अगर C यहाँ जाएगा तो BC यहाँ बन जाएगी, हर बार ऑपोजिट साइड्स ही रहेगी, है ना, ठीक है। हाँ क्लियर हो गया ना, अब कंफ्यूजन तो नहीं है अब? Yes sir। हाँ अब देखो, अब ये क्लियर हो गया। साइन ए कैसे निकला? साइन ए आएगा 7/25। अब कोस ए किसके बराबर होगा? हाँ कोस ए की डेफिनेशन, हाँ कोस ए की डेफिनेशन लिखते हैं पहले, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ओके ठीक है। अब देखो, अब यहां पे ये देखो, तो साइड एडजेसेंट क्या बनेगी? AB, साइड एडजेसेंट AB बनेगी, और हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा? AC। अगर आप A को यहां लिख लेंगे, A को यहां लिख लेंगे, तब भी साइड एडजेसेंट AB बनेगी, AB यहां जाएगी तब, है ना, तो साइड एडजेसेंट AB रहेगी बेटा, तो साइड एडजेसेंट AB आएगी। अब साइड एडजेसेंट AB, तो AB कितना है हमारे पास? देखो AB इज 24 और AC कितना है? 25। AC इज हाँ ये 24 है और ये आ जाएगी 25। अब ठीक है, ठीक है, हाँ ओके। तो ये क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पार्ट हमने ये सॉल्व कर लिया इसका, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। हमें फर्स्ट पार्ट में हमें क्वेश्चन दे रखा था एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 की ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल B पे बना हुआ है, AB 24 है, BC 7 सेंटीमीटर है, तो हमें साइन ए और कोस ए फाइंड आउट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट पार्ट में। तो हमने सबसे पहले इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लिया, हाइपोटेन्यूज हमारे पास आया 25 मतलब AC। अब साइन ए निकालना है, साइन ए की डेफिनेशन होती है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए हमारे पास ये है, तो इसकी साइड ऑपोजिट BC बनेगी, तो ये आ गया BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। तो BC क्योंकि हमारे पास 7 सेंटीमीटर है यहाँ से, और हाइपोटेन्यूज अभी हमने फाइंड आउट किया 25 सेंटीमीटर, तो 7/25 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से कोस ए हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइड एडजेसेंट ये AB बन रही है, तो AB अपॉन AC आ जाएगा। AB हमारे पास 24 है यहाँ से दे रखा है, और हाइपोटेन्यूज AC 25 है। तो इस तरह से बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। सर, हाँ बेटा, क्वेश्चन है सर, अगर हमने